कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। दीपक पहले चलते थे, लाइटिंग व्यवस्था वगैरह नहीं थी, उस समय की बात है। दीपक जला दो, तेल भी डाल देना, ये कहा। बाती को भूल गया, दीपक में तेल डाल दिया और लिया, वो जल नहीं रहा, वो जल नहीं रहा। क्यों नहीं जल रहा? ये तो आपने कहा था, उसकी नत किया ही हमने। तेल भी डालो, तेल डाल दिया, लेकिन वह नहीं जल रहा। अरे बाती की ओर भी देखते, आपने कहाँ बताया, बाती डाल दी। फिर इसके उपरांत पुनः कहा अभी जल नहीं रहा है वो, तो क्या हो गया? गुस्सा हो गया होगा, क्यों नहीं जला? अरे गुस्सा कोई वस्तु नहीं होती है, विधिवत आप जलाना सीखो। अब क्या करना? वो इसलिए नहीं जल रहा, उसमें कुछ खाली भी रखो। खाली का अर्थ क्या होता है? थाली नहीं, खाली भी रखो का अर्थ ये है, जब आप इन सभी चीज़ों को डालोगे, यदि उसमें हवा नहीं रहेगी तो भी नहीं जलेगा। तो हवा तो डाल दी, लेकिन कौन सी हवा डाल दी? प्राणवायु नहीं, तो कौन सा वायु? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, तो वो डाल दिया। अरे ये क्या कर दिया आपने? हाँ, उसको तो पहले बाहर निकालना चाहिए, तो आपने बताया नहीं। प्राण वायु के लिए अलग संज्ञा दी गई है, उसको डाल दो। हाँ, ये एक उदाहरण दिया हमने। कौन से वस्तु में कौन सा कार्य पैदा करने की क्षमता है, ये जाने बिना वस्तु का आप लोग उपयोग सही नहीं कर पाएंगे। और सही उपयोग यदि नहीं होता है तो जीवन में कभी आनंद का अनुभव हो ही नहीं सकता। देखो, उसका पेट गड़बड़ में आ गया, क्योंकि उसने पेट को पूरा भर लिया। पूरा भरने के लिए नहीं कहा कि भरपेट करके भेज दे रहे इनको, कभी भी भूल नहीं करना। भरपेट का अर्थ यथा योग्य ही भरना। आज डॉक्टर लोग भी कह रहे हैं भाई अच्छे ढंग से खाओ, नहीं समझे, सब ठीक ठाक हो जाएगा, ताकि हमारे पास आप हमेशा हमेशा क्या इतने पैसा भी तो चाहिए, पैसा आता रहे, सब हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आज दुनिया इसी प्रकार रो रही है। अपने यहाँ ये बताया गया है, उचित कारणों के बिना इसमें सब आ गया। कार्य का मुख हम देख नहीं सकते हैं। तो पेट पर थोड़ा सा गर्म पानी के थैले से सेक लो, ठीक हो जाएगा। सेकना, इससे कुछ नहीं हुआ। कहाँ क्या कैसे सेक रहे थे तुम? तो ऐसे ऐसे सेक रहा था। डॉक्टर ने कहा ये क्या कर दिया आपने? इसमें गेंद नहीं खेलना है, किंतु इसमें भी 4 आना पानी नहीं भरना, 12 आना भर देना। तो भर गए, तो वह सामान सब जगह उस थैली का सेक हो गया। इन सब बातों से
आज के आपके बच्चे अवगत नहीं हैं, ये मैं कह रहा हूँ। अब सब जो है आपको सुनाना पड़ेगा। वो बच्चा हमें नहीं सीखना, हमारे पास ऐसा सीख दे दिया गया है, अब कोई आवश्यकता नहीं सीख। इसको सीख नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? छींक कर दो। नहीं समझे? छींक दो तो अपने आप ही जो गलत हवा इत्यादि है वो सब निकल जाता है। फिर इसके उपरांत आप अनुभव आपको होगा। जिस शिक्षा में आपको अनुभव नहीं मिलता है वह शिक्षा किसी काम में नहीं आ सकता। ये अनुभव लेना ही सुशिक्षित माना जाता है, और इस अनुभव से हीन होना अशिक्षित हो जाता है। चाहे सुशिक्षित का हो चाहे अशिक्षित का हो, अनुभवहीन यदि है उसका यहाँ पर कोई काम नहीं हो पाएगा। हाँ, भगवान की प्रार्थना भी करोगे आप, सोच समझ करके ही करना, नहीं तो वहाँ पर भी आप सफल नहीं हो पाओगे। क्योंकि जो नीचे सफल रहता है वह ऊपर के लिए भी सफल बन जाता है। फल वहाँ लगता है, जड़ यहाँ है, जड़ में फल नहीं लगते हैं, किंतु जड़ के बिना भी देखते रहो फल नहीं आएगा। ये तीनों पुरुषार्थ आप करते जाओगे तब उस पेड़ में फूल भी आएंगे और फल भी लगेंगे, और मीठा फल लगेगा, उस समय फूल गायब हो जाएगा।